अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। सो स्टूडेंट्स, आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है और आज का बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है बेटा, तो आपको बेटा यहाँ डायग्राम नज़र आ रही होगी, एक टेबल है, टेबल के ऊपर बेटा एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है, सो ये जो बुक है ना, इसके ऊपर बेटा अब डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, ये एक्ट कर रही हैं, लाइक नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वेट फोर्स। बेटा इन सबको हम करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तमाम के तमाम फोर्सेस है ना, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। बेटा कौन सी फोर्सेस हैं? दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कोई भी बॉडी है ना, लाइक ये टेबल वाली नहीं, कोई भी बॉडी पड़ी है, लाइक आपने कोई ग्लास रखा है किसी टेबल पर या कोई भी चीज़ पड़ी है, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई कर रही होंगी। तो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, दैट इज फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल, ड्रैग। अब जो अगर स्ट्रिंग की बात करें तो बेटा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाती है, ठीक है, जिसे हम धागे में तनाव कहते हैं, या ह्यूमन बॉडी का उसमें पुशिंग और पुलिंग का फिनोमिना आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात है जी, लेट अ बुक इज पुश्ड ऑन अ टेबल सरफेस। कोई टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी है, उसको हमने पुश किया, ठीक है, तो उसके ऊपर बेटा कुछ ना कुछ फोर्सेस हैं उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम इज यूज्ड टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। के फ्री बॉडी, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके ऊपर बेटा जितनी फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाएंगे, क्योंकि आपको यहीं से ही इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का फिनोमिना आ गया। कैसे आ गया? कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जाहिर बात है वो बताएगी कि फोर्स इनवर्ड लग रही है, अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है या आउटवर्ड लग रही है। ठीक है बेटा, तो ये लाइन इसी की चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि जो फोर्स है वो डायग्राम के ऊपर जो लग रही है या किसी भी बॉडी के ऊपर लगती है, उसके कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड्स होंगे, उसकी डायरेक्शन होगी फोर्सेस की। बेटा अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये वाली एग्जांपल हमने ऑलरेडी टेबल और जो बुक वाली है ये डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इज द वेक्टर डायग्राम दैट इज यूजुअली object to represent the box and forces by arrowhead. Like that you can see that there are some arrowheads which are being indicating the different forces, like weight, the direction of weight is downward, applied force, the direction of applied force is, because we are taking the book, we are pushing the book towards right side। तो जहाँ पर बेटा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, और जहाँ पर वेट की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पर पड़ा है ना, तो ग्रेविटी उसका वेट नीचे को, उस वेट के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगी दैट इज नॉर्मल फोर्स। अगर फोर्स को इधर को करेंगे तो अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन इधर को, अगर बेटा फोर्स को इधर को अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फिर इधर को जाएगी। और ये जो एरो हेड हैं ये वाले, ये बेटा इसकी डायरेक्शन को क्या करवाएंगे? रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो ईच फोर्स इज लेबल टू इंडिकेट एग्जैक्ट टाइप के, हर फोर्स को इसलिए लेबल किया ताकि उसकी एग्जैक्ट टाइप को इंडिकेट करवाया जा सके। नेक्स्ट है बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 57 और 58 के ऊपर है, तो होप सो आप अपनी बुक्स को जब ओपन करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस स्मॉल टॉपिक, ये आसान सा टॉपिक है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव और स्टॉप द बॉडी। किसी भी फोर्स को लगाकर किसी भी बॉडी को स्टॉप कर दिया जा सकता है या बेटा मूव किया जा सकता है, जैसे कि ये टेबल और बुक वाली एग्जांपल है। ठीक है, ये बुक उस वक्त तक टेबल पे पड़ी है जब तक इसको अप्लाई ना करवाया जा सके। कैसे ना अप्लाई करवाया जाके? बाय यूजिंग फोर्स। जब तक फोर्स नहीं लगेगी ये बॉडी मूव नहीं करेगी। इसी तरह बेटा एक बॉल है, वो आपने फर्श के ऊपर फेंक दी है, ठीक है, वो रोल कर रही है। ठीक है, अब जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये एब्सेंस है, क्योंकि बॉल ने खुद ही जो है वो मूव करना है। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की हो कि थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो जो बॉल है वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। वो क्यों रुकती है? दैट इज ड्यू टू फोर्स, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन, रगड़। ठीक है, और रगड़ की वजह से ही बेटा हम लोग चलते हैं, रगड़ की वजह से ही दुनिया के जो सारे इंसान है वो मूव करते हैं, रगड़ की वजह से एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर टिकती है। अगर रगड़ ना हो तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती। अगर स्पेस में हम नहीं लिख सकते पेन के साथ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होती, तो रगड़ में वहाँ पर मौजूद नहीं है। दैट्स वाई वी कैन नॉट राइट विद द ऑर्डिनरी पेन ऑन द स्पेस, बिकॉज फ्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग ऑन अ पेपर।
एनी हाउ न्यूटन एक्सप्रेस सच ऑब्जर्वेशन, एज यू कैन सी दैट कि न्यूटन ने ये वाली ऑब्जर्वेशंस की थी एंड न्यूटन रिप्रेजेंटेड फर्स्ट लॉ। तो बेटा ये इसकी स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की, जो कि पेज नंबर 58 के सबसे ऊपर येलो बॉक्स है। तो ये पेपर में जब आपको आ जाए कि एक्सप्लेन द न्यूटन फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और डिफाइन इनर्शिया, तो बेटा ये दोनों एक ही चीज़ें हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और इसकी स्टेटमेंट है बेटा, जो कभी भी लॉ की डेफिनेशन नहीं होती। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है, आ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब मोशन बेटा कौन सा है, वो यूनिफॉर्म मोशन है इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टिंग अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, के तब तक वो अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक ना दे। अगर एक पंखा आपने स्पेस में चला दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए घूमता रहेगा, क्यों? क्योंकि स्पेस में कोई फोर्स है ही नहीं, ना ग्रेविटी, ना फ्रिक्शन, ना एयर, तो वो पंखा क़यामत तक के लिए घूमता रहेगा। अगर वही पंखा आप किसी रूम वगैरह में चला दो तो आफ्टर सम टाइम बेटा वो जो पंखा है वो स्टॉप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो उसको रोक देंगी। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 58 के ऊपर एक पैसेंजर वाली एग्जांपल लिखी होगी कि जब बस वगैरह को स्टॉप किया जाता है तो जहाँ बस राइट या लेफ्ट टर्न करती है तो पैसेंजर है वो फॉल डाउन क्यों करते हैं? दैट इज़ ड्यू टू बेटा इनर्शिया, दैट इज़ ड्यू टू देयर कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, बिकॉज अ बॉडी इज इन रेस्ट। बस के अंदर बेटा बॉडी रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है वो फोर्स कौन सी है? दैट इज इनर्शिया फोर्स। जब इनर्शिया बॉडी के ऊपर लगती है, बॉडी कौन सी है? ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी और बस के मास को कंपेयर किया जाए बेटा तो मास ऑफ द बस इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दी ह्यूमन बॉडी। तो जब बस ने अपना इनर्शिया ह्यूमन बॉडी पे लगाना हो, इसलिए बॉडी ने, जब बस ने राइट जाना है तो बॉडी ने लेफ्ट जाना है ह्यूमन बॉडी ने, और जब उसने शार्प टर्न के ऊपर लेफ्ट जाना है तो ह्यूमन बॉडी ने राइट जाना है, और इसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है। और जब आपने ऑब्जर्व किया हो कि बस चलती 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 एकदम ड्राइवर ब्रेक मारता है तो हम आगे को उछलते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा इनर्शिया बॉडी के ऊपर बहुत हैवी लगता है। नेक्स्ट बेटा ये देखें पेज नंबर 58 के ऊपर ये एग्जांपल है, और पेज नंबर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और पेज नंबर 58 के ऊपर ये एक बस वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है कि बसें वगैरह जो हैं वाई दे रन ऑन द रोड दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन कम हो जाए, जैसे आपने ऑब्जर्व किया हो कि बेटा रेन वगैरह जब होती है तो बसें वगैरह ड्राइवर हजरात स्लो चलाते हैं, गाड़ी वगैरह स्लो चलाते हैं, बाइक्स वगैरह स्लो चलाती हैं, क्यों? क्योंकि ड्यू टू दैट वाटर कंडीशंस, ड्यू टू दैट ह्यूमिडिटी, ड्यू टू दैट वेट कंडीशंस, जो द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड बिकम लेस, जिसकी वजह से बेटा एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो स्पीड है वो कम की जाती है। नेक्स्ट बेटा जो पैराग्राफ है उसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद बेटा नीचे एक और येलो कलर का बॉक्स है कि फोर्स क्या है। अब ये फोर्स, ये वाली फोर्स है बेसिकली ये न्यूटन वाली फोर्स ही है कि फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। के फोर्स एक ऐसी एजेंसी होती है जो किसी भी बॉडी को चेंज करवा दें या चेंज करवाने की हालत में ले आए। यहाँ तो अभी देखिए फोर्स में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स, मूव्स और टेंड्स टू मूव्स। बेटा ये वही बात है कि स्टेट ऑफ रेस्ट टेंड्स, या उसको टेंस के स्टेट ऑफ रेस्ट की टेंड की हालत में ले आएगा, या उसको मुकम्मल तौर पर स्टॉप करवा देगा, या टेंस टू मूव्स की हालत में ले आएगा, या कंटिन्यूसली उसको मूव करवा देगा। तो बेटा ये फोर्स वाली डेफिनेशन वही है जो ऑलरेडी हमने पीछे डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट है बेटा इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा आपके पास बस आ रही हो 5 किलोमीटर की स्पीड से, हालांकि वो बहुत थोड़ी है, या 3 किलोमीटर की स्पीड से, या उसी स्पीड से आपके पास एक मोटरसाइकिल आ रहा हो, या उसी स्पीड से आपके पास एक बाईसाइकिल आ रहा हो, या उसी स्पीड के साथ आपके पास एक बच्चा छोटा चाइल्ड भाग के आ रहा हो, तो आप उन तीनों में से चारों में से बेटा किसको जो है वो रोकना पसंद करेंगे, या किसको आप अपने हाथ से स्टॉप करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप छोटे बच्चे को ही रोकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आप उसको आसानी से रोक सकेंगे। ये बेटा इसके पीछे लॉजिक नहीं है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो मास ऑफ द चाइल्ड है दैट इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू बस, एज़ कम्पेयर टू बाइक साइकिल एंड एज़ कम्पेयर टू मोटरसाइकिल। तो आप उसको आसानी से रोक लोगे। क्यों? क्योंकि बेटा जितनी ज़्यादा बॉडी का बड़ा मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप बस को रोकने की कोशिश करोगे आपका इनर्शिया कम, बस का इनर्शिया ज़्यादा, ऑब्वियसली बस आपको कुचल के रख देगी। अगर आप बाइक को रोकने की कोशिश करोगे
तो वो भी आपको थोड़ा नुकसान देगी, और अगर आप साइकिल को रोकने की कोशिश करोगे वो भी आपको क्या करेगी, नुकसान देगी। और अगर आप बेटा बच्चे की स्पीड को ज़्यादा कर दोगे, क्योंकि अब स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो भी आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। इट्स मीन दैट जो इनर्शिया का फिनोमिना है दैट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, दैट डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा ये इनर्शिया की स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इनर्शिया की डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी of a body to maintain its state of rest or uniform motion in a straight line, कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसमें बॉडी या तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करे या स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहे, इसको रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इनर्शिया। एंड बेटा इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरीज आई हो तो ये था आज का टॉपिक, तो आप मेरे साथ बेटा रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।